तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर और क्यूब रूट को आप किस तरीके से इजी वाइज आप निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़े स्क्वायर हो आप उसे आसान तरीके से आप उसे निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको स्क्वायर कहाँ तक याद है, क्योंकि स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स बनाते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में ही आपको स्क्वायर की आवश्यकता होगी। चाहे आप जो भी मैथ बनाओ, आपको स्क्वायर की आवश्यकता अवश्य होगी। ठीक है, तो स्क्वायर आपको कम से कम 10 तक तो याद होगा ही। अगर मैं पूछ दूँ कि 7 का स्क्वायर कितना होता है तो पता होगा आपको 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है तो पता होगा 64 होता है। कोई पूछे 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 होता है, ये पता है आपको। तो ये जो आपका 9 स्क्वायर है, यही आपका जो 9 स्क्वायर आपका रामबाण इलाज है। यही आपको हेल्प करेगा कितने भी बड़े स्क्वायर हो उसको निकालने में। ठीक है, अगर आपसे पूछे 55 का स्क्वायर कितना होता है तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले बता दूँ, सबसे इजी तरीका ये है कि जिसके यूनिट डिजिट में अगर आपको 5 दिख जाए, जिसके यूनिट डिजिट में अगर आपको 5 दिख जाए तो उसका कुछ नहीं करना है, उसके आगे वाले संख्या से 1 बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर बोले कि 5 का स्क्वायर कितना 55 का स्क्वायर कितना होता है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका काम खत्म। फिर आगे 5 है, 5 के आगे 6 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 30 25, बस यही आपका आंसर है 55 का स्क्वायर। ठीक है, जिसके यूनिट डिजिट में आपको 5 दिख जाए, 5 5 जा 25 तो होगा ही, उसके आगे वाला जो डिजिट है उससे 1 बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लेता है एक और क्वेश्चन है 85 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25, 8 के आगे 1 बढ़ा के 9 हो गया, 9 8 जा 72, 85 का स्क्वायर। इसी तरह जिसके भी यूनिट डिजिट में 5 दिखे, ये तरीका लगाओ, आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप बनाइए, चलो देखता हूँ मैं आपको। 65 का स्क्वायर कितना होगा बताइए आप लोग। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 से 1 बढ़ा के 7, 7 6 जा 42, 42 25, 65 का स्क्वायर। और मान लेते हैं जिसके यूनिट डिजिट में, अब ये हुआ रूल नंबर 1 कि जिसके यूनिट डिजिट में 5 दिखे उसका जो आपका यूनिट डिजिट है उसका 25 लिख दिया आपने, और आगे वाले डिजिट से 1 बढ़ा के आपने मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका स्क्वायर निकल गया। और जैसे मान लेते हैं अगर कोई बोल दिया आपको 57 का स्क्वायर, और ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ये रूल आपका चाहे यूनिट डिजिट में हो ना हो, सब में ये रूल काम करता है। जैसे कोई बोले 57 का स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट डिजिट है 7, इसका जो यूनिट डिजिट है 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ये पता आपको। फिर आगे डिजिट दिख रहा है आगे वाला 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन 5 × 7 × 2, 5 7 जा 35, 35 2 जा 70, तो आखिरी का एक अंक छोड़ के, आखिरी का जो एक अंक दिख रहा है ना, ये छोड़ के 70 को यहाँ पर आपको जोड़ देना है। 9 4 7 5 12, 3 2 4 9, ईजी वाइज। अगर कोई बोल दे कि बताइए मुझे 52 का स्क्वायर कितना होगा, बनाइए आप एक बार, ट्राई कीजिए। तो 52 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 4। कोई बोल दिया 5 का स्क्वायर, तो 5 5 25, 25 लिख दिया आपने। फिर 5 × 2 × 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, एक अंक छोड़ के 20 को आपको ऐड कर देना है। ऐड कर दिया तो कितने हो गए आपके 2704, 2704 आपका हो गया 52 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और दे रहा क्वेश्चन बनाइए आप इसे। आगे है 95 का स्क्वायर, ये बनाइए। जैसा बताए वैसे ही रूल लगाइए।
अगर आपको यूनिट डिजिट में 5 दिख रहा है तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर मान लेते हैं 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 1 बढ़ा के 10, मल्टीप्लाई के 10 9 जा 90, 90 25। ये हो गया शॉर्ट तरीका। अगर आपको डिजिट में 5 दिखे, अगर आपको इसको बनाना है, जो तरीका मैंने बताया जो सब में काम करता है वो तरीका है 5 5 25, 9 9 जा 81, 9 इंटू 5 इंटू 2, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, मल्टीप्लाई कर दिया 5 2 10 9025। ऐसे भी आपका 9025 आ गया, वैसे भी आपका 9025 आ गया। बस यूनिट डिजिट आपको 5 दिखे तो रूल लगा देना आपको। आगे बढ़ते हैं। 84 दिख रहा है आपको, बनाइए उसको, जो तरीका बताया उसी में बनाइए। 4 दिख रहा, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, 8 इंटू 4 इंटू 2, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, जोड़ दीजिए 6 5 10 7 7056। ऐसे ही आप इजी वाइज आप कोई भी स्क्वायर को आप निकाल सकते हैं। 25 का बताइए आप ही। पाँच का स्क्वायर 25 और आगे बढ़ा के एक मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 625। 25 का स्क्वायर 625। अगर कोई बोल दे 44 का स्क्वायर 44 का, तो 44 दिख रहा है। 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इसमें खाली ऐड कर देना है। ऐड कर दिया तो आपका कितना हो गया, 6 2 8 3 1 4 6 1 बन गया आपका। सॉरी, एक मिस्टेक हो गया प्लस करने में। 6 3 9 1 19 36, 19 36 44 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बढ़ते अगले सवाल में। आपने देख लिया कि स्क्वायर किस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्यूब किस तरीके से निकालना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो स्क्वायर समझने में तो आप कमेंट कीजिए, आपको मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं क्यूब निकालने का तरीका। आपने दिखा स्क्वायर निकालने का तरीका। एक और देता हूँ इजी वाइज। जैसे मान लेते हैं कोई आपसे पूछ दे कि मुझे बताइए 12 का स्क्वायर कितना होगा, ये बताओ तो आप लोग। तो 2 2 जा 4, आप सिंगल 4 मत लिखिएगा, हमेशा 2 डिजिट ले रहे हैं तो लिखना है 2 डिजिट ही। 2 2 जा 4 तो लगा देना 0 4, 1 1 जा 1 0 1, फिर क्या कर रहा है 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, एक अंक छोड़ के 4 लिख देना है। अब इसको जोड़ दीजिए 1 4 4। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। इस तरीके से आप इजी वाइज कोई भी स्क्वायर को आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्यूब निकालने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। तो 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे तो जानिए आप। जैसे देखिए कि स्क्वायर निकालने के लिए 2 डिजिट हम लेके लिख रहे थे। अब क्यूब निकालने का क्या तरीका है, आपको जो भी नंबर आएंगे आपके आएंगे 4 डिजिट में। क्लियर। आपको क्यूब का ये याद होना चाहिए कि 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 344 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब आपका 729 होता है। ये सारे क्यूब आपको याद होना चाहिए। 9 तक क्यूब, 9 तक स्क्वायर, 9 तक क्यूब अगर आपका याद है तो आप क्यूब निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं सवाल में। देखिए मान लेते हैं क्यूब निकालने का तरीका ये है कि जिस संख्या के मैं मतलब मैक्सिमम जो मैं क्वेश्चन देखा हूँ अभी तक कि 20 तक ही आपका क्यूब का क्वेश्चन आता है, 20 तक, ठीक है। तो जिस संख्या में आपको 1 से स्टार्टिंग हो उधर से में बढ़ना है। जैसे मान लेते हैं आपका स्टार्टिंग 1 से, तो बढ़ते हैं 1 2 लिख दिया, जैसा था वैसा का वैसा हमने लिख दिया। अब क्या करना है 2 का पे लिखना है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिखिए तो 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर लिखना है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है आपका 8। क्लियर।
2 का स्क्वायर पहले करना है, फिर 2 का क्यूब आपने लिखा है यहाँ पर। और 2 का दुगुना कितना होता है? 2 का दुगुना 4 होता है और 4 का दुगुना 8 होता है। इसे जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 8। ये नीचे जैसा मैंने बताया कि आखिरी अंक छोड़ के आपको ऐड करना है, इसमें भी वही रूल है, आखिरी अंक छोड़ के आपको ऐड करना है। 8 लिखा, 8 4 12, 4 2 6 1 7 1 17 28। 12 का क्यूब कितना होता है? तो 17 28। आप निकालिए 15 का क्यूब, यही सेम रूल निकालिए तरीके से, जो तरीका मैंने बताया आपको। तो देख रहे हैं 15 का क्यूब, तो 15 का 15 आपने लिख दिया। क्लियर? 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब आपका होता है 125। क्लियर हुआ? अब क्या करना है, 5 का दुगुना कितना होता है मुझे बताओ तो आप। 5 का दुगुना 10, अब 25 का दुगुना 50। क्लियर? अब जोड़िए, इसको जोड़ा आपने तो जोड़ने पे कितना आ गया? जोड़ने पे दिख रहा होगा 125 का 5, 12 हो गया आपका यहाँ पर। क्लियर? 5 2 7, 7 यहाँ हो गया। 25 75, 75 और 10 85, 87 हो रहा है। 87 का आपने 7 लिखा, 8 जो बचा आपका इधर आ गया। अब इसे जोड़िए, 8 5 13, 13 10 23, 23 का 3 हाथ में रहा 2, 2 1 3, 33 75। तो 15 का क्यूब कितना होता है? 33 75। 15 का क्यूब कितना होता है? 33 75। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका 14 का क्यूब, तो 14 का क्यूब कैसे याद करेंगे? तो 14 का क्यूब याद करने के लिए क्या करना है आपको? 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है आपका, तो पहले 14 लिख दिया आपने, फिर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 16, फिर 4 का, ये हो गया आपका 2 संख्या, ये हो गया 3 संख्या, हो गया 4 संख्या, मैंने बताया। अब क्या करना है, दूसरा और तीसरा संख्या क्या है, डबल कर देना है। 4 का दुगुना करेंगे तो 8, 16 का दुगुना होता है 32। अब इसे आप जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कितना हो रहा है? तो 64 के कितने लिखना है आपको? 64 का लिखना है आपको 4, 6 रहा कैरी। ठीक है, आप जोड़िए से, 6 6 12 13 14, 14 का 4। ठीक है, हाथ में रहा 1, 3 4 5, 5 को यहाँ ले आ गए। ठीक है, अब जोड़िए, 8 4 12 5 17, 17 का 7, हाथ में रहा 1, 1 1 2, 2744। 2744 होता है 14 का क्यूब। ठीक है, 2744 होता है आपका 14 का क्यूब। अगर कोई पूछ दे 19 का क्यूब निकालिए तो आप ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार आप, मैं ही बताऊं ये नहीं है, आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ। ठीक है, 19 का क्यूब, तो जैसे मैंने बताया आपको 19 का क्यूब निकालने के लिए क्या करना है आपको? 19 का क्यूब निकालना, 1 2 3 4, पहला काम ये होगा। दूसरा काम है, आपने पहले 19 लिख देना है, फिर 9 का आपको स्क्वायर किए तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और 9 का क्यूब होता है 729, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और 9 का दुगुना होता है 18, और 81 का दुगुना होता है 162। इसको ऐड कर दीजिए, जो जल्दी फास्ट ऐड कर लेगा उसका क्यूब निकल जाएगा। तो आपने ऐड किया तो कुछ नहीं, आपको जैसे प्लस करते हैं, आपका जो है 9 लिखा आपने, 729 का 72 आपके यहाँ हो गया कैरी में। अब जोड़िए, 2 2 4 1 5, 5 लिखा, बाकी जो जोड़ने पे आगे इधर आ जाएगा। तो जोड़िए, 16 8 7 15, 16 15 31, 31 को यहाँ लेके आ गए। अब जोड़िए, 9 1 10 8 18, 18 का 8, हाथ में रहा कितना? 1, 3 1 4 और 1 5, 5 को यहाँ लेकर आ गए, 5 1 6, 6 8 5 9, 68 59 आपका होता है 19 का क्यूब। 20 तक ही आपका जितना सिंप्लीफिकेशन पूछता है एग्ज़ाम में, 20 तक ही क्यूब रहता है। अगर आप चाहते हैं और भी उससे आगे निकालना तो देखिए 21 का अगर कोई आपसे क्यूब पूछे तो जैसा मैंने बताया आपको कि 21 का कोई क्यूब पूछे, जिधर आपको 1 दिखे स्टार्ट करना है आपको, उधर से ही, जिधर आपको 1 दिखे उधर से ही आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि 1 आपको दिख रहा होगा इधर पीछे साइड में, इसका 2 के बाद, तो 1 इधर लिखेंगे,
2 आपने इधर लिखा। क्लियर? 21 हो गया। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर आपका 4, 2 का क्यूब आपका 8। क्लियर? 4 का 2 गुना 8, 2 का 2 गुना 4, इसको जोड़ दीजिए। 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, 9261 आपका 21 का क्यू है। ठीक है, सारा ऐसे ही इसी तरीके से आपका बनेगा। बस आप कुछ नहीं, आप स्क्वायर और क्यूब को जितना हो सके उतना आप निकालिए, खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना आप निकालिए क्यूब को। ठीक है, और क्या करना है, वो निकालने के बाद सबसे पहले तो आपको 9 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और 9 तक आपको क्यूब। ये इजी वाइज आपका याद हो जाएगा। 2 से 4 बार पढ़िए, आपको इजी वाइज आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और क्या करूँगा मैं आपको, जैसे आपने क्यूब स्क्वायर आप सीख गए, उसके बाद क्या करेंगे कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से आपको इजी वाइज मल्टीप्लाई करना है, किस तरह आपको डिवाइड करना है, टेबल किस तरह आपको याद करने हैं, ये सारा तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।